बारिश के मौसम में दादी बच्चों के लिए बिरयानी बनाती है, फिर सारे बच्चों के साथ मिलकर बिरयानी खाती है। फिर सारा खाना खत्म हो जाता है। दादी गाय के ऊपर गुस्सा करती है और गाय ट्रक भरकर नूडल ले आता है और दादी मजे से नूडल्स खा जाती है। और तभी गाय दौड़ते हुए चिकन सूप लेकर आता है और दादी सारा चिकन सूप खा जाती है। फिर दादी शरीर को ठंडा करने के लिए बारिश में लेट जाती है और गाय रोने लगती है क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गांव की मोटी दादी लकड़ी के चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। तभी एक बंदर आया और खिचड़ी का हांडी ले गया। दादी चिल्लाई। हाथी ने अपनी सूंड से बंदर को पकड़ लिया। दादी ने फिर से खिचड़ी बनाई, हाथी को खिलाया। हाथी खुशी से अपनी सूंड हिला रहा था। और हाँ, दादी बोली, दोस्तों अगर तुम्हें मेरी और हाथी की दोस्ती अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में लिखो खिचड़ी जिंदाबाद। एक सुनसान जंगल में होती है दो भूतिया चुड़ैलों की एंट्री। एक इंडिया की जिसका नाम है रानी चुड़ैल और दूसरी पाकिस्तान की खुशबू चुड़ैल। दोनों इतनी डरावनी की रात में परछाई भी कांप जाए। इनके शरीर पर अपने अपने देश का झंडा पेंट है, तिरंगा रानी पर और चांद तारा खुशबू पर। अब दोनों में ठन गई है मैगी खाने की जंग। जो ज्यादा मैगी खाएगी वही अपने देश को जिताएगी। प्लेटें उड़ रही हैं, मैगी की महक जंगल भर में फैल चुकी है और चुड़ैलों की आवाज से पेड़ तक कांप रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर इंडिया की रानी चुड़ैल को जिताना है तो सब्सक्राइब करो और अगर पाकिस्तान की खुशबू चुड़ैल को जिताना है तो लाइक ठोको। और हाँ, अगर तुम भी अपने नाम का डरावना कार्टून देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो। ये है पाकिस्तान में रहने वाली खान बाबा की दादी, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोगों की पेंट गीली हो जाती है। और यह है महाबली खली की दादी, जो अपनी ताकत से बड़े बड़े हाथियों को पछाड़ देती है। अब खान बाबा की दादी पाकिस्तान की सभी मुर्गियों का चिकन बनाकर खा जाती है, लेकिन महाबली खली की दादी पूरा 5 क्विंटल दूध पी जाती है। अब खान बाबा की दादी भारत को ललकारते हुए कहती है, कोई भारत में पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके, क्योंकि मैं खान बाबा की दादी हूँ। महाबली खली की दादी चुनौती को स्वीकार करती है और खान बाबा की दादी को एक झटके में निपटा देती है। और अब महाबली खली रोता है क्योंकि आपने भारत के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं। दो दिग्गज, एक पाकिस्तान का खान बाबा जिसकी मसल्स में इतनी ताकत है कि लोहे की रॉड को च्युइंग गम समझकर मोड़ देता है। दूसरी तरफ इंडिया का खली बाबा जो अपनी छाती पर ट्रैक्टर चढ़वा लेता है और आंख भी नहीं झपकता। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा खान बाबा सबसे खतरनाक है, तो इंडिया वाले चिल्लाते हैं हमारा खली बाबा किसी सुपर हीरो से कम नहीं। अब दोनों में तगड़ा मुकाबला तय होता है, न पहलवानी में न कुश्ती में। इस बार मुकाबला है पेट की ताकत का। एक ट्रक में लाद कर लाए जाते हैं हजारों समोसे और ऐलान होता है जो ज्यादा समोसे खाएगा वही कहलाएगा असली बाबा बॉस। खान बाबा एक के बाद एक समोसा खा जाता है, वहीं खली बाबा तो जैसे समोसों को शॉर्ट समझकर पी रहा है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों का पेट बोल उठता है, पर अब और नहीं, मुकाबला टाई हो जाता है। अब फैसला जनता करेगी। जो पाकिस्तान के खान बाबा को जिताना चाहता है वो कमेंट करे और जो इंडिया के खली बाबा को असली हीरो मानता है वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे। अब देखना यह है समोसे के इस महासंग्राम में असली बाप कौन निकलेगा। ये है कहानी दो दिग्गजों की। एक और है पठान डायनासोर, पाकिस्तान का शेर, हरा सफेद रंगों में सजा हुआ, और दूसरी ओर है भगत डायनासोर, भारत का गर्व, तिरंगे के रंगों से चमकता हुआ। रेगिस्तान का मैदान गर्म है और सूरज की आखिरी किरणों के बीच दोनों टकराने को तैयार हैं। अचानक दोनों आग उगलते हैं, लपटों से आसमान जल उठता है। भगत डायनासोर जोर से वार करता है, पठान को उठाकर जमीन पर दे मारता है, लेकिन पठान भी कहाँ मानने वाला है। वो भगत की पूंछ पकड़कर उसे जोर से हवा में घुमा देता है। चारों ओर रेत का तूफान है और भीड़ दीवानी हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान की जनता झंडे लहरा रही है, नारे लगा रही है। अब बारी है फैसले की, कौन बनेगा मैदान का बादशाह। अगर तुम चाहते हो कि भारत जीते और भगत डायनासोर बने हीरो तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। और अगर पाकिस्तान की जीत चाहते हो और हो फैन पठान डायनासोर के तो नीचे कमेंट में अपना नाम लिखो। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये है तुम्हारा फैसला, तुम्हारा वोट। जल्दी करो क्योंकि अगला एपिसोड और भी खतरनाक होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड। यह गधा बहुत ही मेहनती था। हर दिन सुबह से शाम तक सड़क किनारे ठेला लगाकर जलेबी बेचता और अपने छोटे से घर का खर्च चलाता। गर्मी हो या सर्दी, गधा कभी छुट्टी नहीं करता था। एक दिन दोपहर को तभी एक बंदर दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, अरे गधे भैया जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट लगी है। गधा हड़बड़ाकर सब कुछ छोड़कर बंदर के साथ भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। वह जगह पर पहुंचा, लेकिन वहाँ उसका बेटा नहीं था। बंदर बोला, मैंने यही देखा था, शायद वो दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, मैं देखता हूँ, चलता हूँ। यह कहकर बंदर अपनी साइकिल पर बैठा और हंसते हुए अपने बंदर गैंग के पास चला गया, जहाँ बाकी बंदर मिलकर गधे की सारी जलेबी चुरा चुके थे। बंदरों ने गधे को उल्लू बना दिया और सब मिलकर जलेबी का मजा लेने लगे। गधा जब घर पहुंचा तो उसका बेटा सही सलामत था। फिर वह वापस दुकान पर गया, वहाँ बिखरे डिब्बे और खाली ठेला देखकर उसकी आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि ये सब बंदरों की चाल। गधा बहुत रोया, फिर हिम्मत करके पुलिस को कॉल किया और पूरी बात बताई। पुलिस तुरंत आई, बंदरों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन गधा फिर भी दुखी था क्योंकि किसी ने उसकी मेहनत की कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। सार्थक अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार हो रहा था। मेकअप हो चुका था, कैमरे सेट थे और हजारों फैंस उस दिन का इंतजार कर रहे थे। तभी उसके फोन पर अस्पताल से एक कॉल आया, आपके पापा को अचानक सीने में दर्द हुआ है, वो बार बार आपका नाम ले रहे हैं।
पल भर को उसकी सांस रुक गई। एक तरफ देश भर की निगाहें उसकी फिल्म पर थी, दूसरी तरफ एक बूढ़ा पिता अस्पताल के बेड पर लेटा अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। पूरे सेट का दबाव था, लेकिन सार्थक ने बिना कुछ कहे शूटिंग रोक दी और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसके पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। मुझे पता था तू आएगा। उस दिन सार्थक ने कोई अवार्ड नहीं जीता, लेकिन अपने बाप का दिल जरूर जीत लिया। उस दिन उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सच्चा बेटा भी है। अगर आप भी इनकी तरह अपने पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको भी अपना नाम का कार्टून बनवाना है तो अपना नाम को कमेंट में लिखो। हर सुबह एक सफेद बत्तख तालाब किनारे बैठी एक छोटी नीली मछली से बातें करती थी। वो मछली उसकी इकलौती दोस्त थी। पास के खेतों में एक ताकतवर किसान रहता था, जिसकी कसरती बॉडी सबको डराती थी, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। वो अक्सर उन दोनों को देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन तेज गर्मी में तालाब सूख गया। मछली तड़पने लगी, बत्तख बेसुध सी इधर उधर दौड़ने लगी, और तभी किसान दौड़ता हुआ आया, अपनी पानी की टंकी उठाई और पूरी रात तालाब में पानी भरता रहा। गाँव वाले बोले, तू अपनी फसलें बर्बाद कर देगा, लेकिन किसान की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, किसी की आखिरी सांस बचा सका तो समझो मेरी जिंदगी सफल हुई। सुबह होते ही मछली की जान बच गई, बत्तख की चीखें सुकून में बदल गई, और उस दिन तीनों ने एक दूसरे की जिंदगी में वक्त से ज्यादा मोहब्बत लिख दी। किसान गन्ने का सारा जूस पी जाता है, फिर किसान का पेट नहीं भरता है तो कबूतर पर चिल्लाता है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक सेब का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर सेब को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। फिर किसान मजे से सेब खाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब। जंगल में एक चालाक हरामी बंदर रहता था, जिसका नाम आसिफ था। वो रोज हाथी का केला चुरा कर खा जाता था। एक दिन हाथी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में पूछ बैठा, क्यों चुराते हो मेरा केला? बंदर मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि कहीं ये कच्चा तो नहीं। हाथी पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। दोनों में दोस्ती हो गई और उन्होंने केले मिल बांट कर खाने का वादा किया। सीख, समझदारी और मुस्कुराहट से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। अगर तुम भी अपना नाम की कहानी बनाना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में अपना नाम लिखो और अपने पागल दोस्तों को शेयर करो। एक बार एक प्यारा सा गाय था जिसका नाम था गौरी, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, चिंटू और मिंटू। गौरी उनको हर रोज चारा खिलाती थी और प्यार से पलटती थी, लेकिन पास के खेत में रहता था एक नादान घोड़ा जिसका नाम था तूफान। तूफान रोज आकर गौरी के बच्चों को डराता, कभी दम हिलाता, कभी जोर से हिन हिन करता। एक दिन गौरी ने ठान ली, बस अब और नहीं। उसने तूफान के सामने जोर से हम्मा किया और उसकी सिंदूरी आंखों में गुस्सा देख तूफान भाग गया। तब से तूफान कभी परेशान नहीं करता और गौरी के बच्चे मजे से खेलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें भी अपना नाम की कहानी बनवानी है तो तुम मुझे सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपना नाम बताओ, मैं उसकी कहानी बना दूंगा। एक बार की बात है, एक सुंदर जलपरी जिसका नाम था पिंकी समुंदर से बहकर एक सूखे मैदान में आ गई। गर्मी से तपती जमीन, चारों ओर सूखा, और प्यास से वह बेसुध हो गई। वहां के जानवर उसे देखकर डर गए, लेकिन एक बूढ़ा कछुआ जिसका नाम था विवेक, वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके पीठ पर एक छोटा सा पानी का घड़ा था जो उसने खुद के लिए बचा कर रखा था। उसने वह पानी जलपरी को पिला दिया। जलपरी की आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसी मुस्कान से आसमान भी पिघल गया और तेज बारिश होने लगी। सूखा मैदान हरा भरा हो गया और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। एक छोटे से एहसास ने पूरी दुनिया को बदल दिया। और हाँ, अगर आपको भी अपना नाम की कहानी बनवानी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में अपना नाम लिखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। एक दिन दुनिया के दो सबसे बड़े नेता, भारत के राष्ट्रपति मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, एक हरे भरे बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक चमचमाते सुनहरे केले पर पड़ी, ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ, बिल्कुल परफेक्ट। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले दौड़ लगा दी। मोदी आगे, जिनपिंग पीछे। मोदी ने छलांग लगाई, हाथ बढ़ाया केले की तरफ, लेकिन तभी जिनपिंग चिल्लाए, वो मेरा है। अब तो बात बिगड़ गई। केले को लेकर खींचतान शुरू हो गई। एक केला, दो नेता, और दोनों किसी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। अंत में केला बीच से टूट गया, आधा मोदी के पास, आधा जिनपिंग के पास। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, शांति का मतलब है बांटना। और तभी पीछे से आवाज आई, अगर ये लोग केला बांट सकते हैं तो तुम एक लाइक नहीं कर सकते क्या? दादी जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ से टपकता हुआ मीठा शहद देख लेती। बिना सोचे समझे वो सारा शहद चाट जाती है। थोड़ी ही देर में गुस्साई मधुमक्खियाँ आकर दादी के पीछे पड़ जाती हैं। बेचारी दादी जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागती है। थककर और डंक खाकर दादी जमीन पर बैठ जाती है और कराहने लगती है। उसी समय एक प्यारी सी गाय वहाँ आ जाती है। वो दादी के पास आकर प्यार से अपने दूध से दादी के जख्मों को सहलाती है। धीरे धीरे दादी की तकलीफ कम होने लगती है और वो मुस्कुरा उठती है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। माँ को बहुत गर्मी लगती है तो
तो वो मस्ती से बर्फ में नहाने लगती हैं, लेकिन तेज धूप से सारी बर्फ पिघल जाती है। अब दादी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा फ्रिज में घुस जाती, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि फ्रिज भी जलने लगता है। गुस्से में आकर दादी माँ पूरा फ्रिज तोड़ डालती है। ये सब देखकर भालू दौड़ता हुआ आता है और अपनी पीठ पर बर्फ का घर ले आता है। अब दादी माँ ठंडी ठंडी बर्फ के घर में मजे से रहने लगती है। लेकिन तभी भालू चुपचाप रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पागल दादी आती है और किसान का मजाक उड़ाने लगती है। खुदाई करते हुए किसान को मिट्टी के नीचे सोने का एक चमचमाता हुआ मटका मिलता है। वह उसे घर ले आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें एक जादुई आम का पौधा उग रहा है। किसान उस पौधे को जमीन में लगाता है। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़ा और फलदार आम का पेड़ बन जाता है। किसान यह देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर एक दिन वही पागल दादी वापस आती है और गुस्से में पेड़ को आग लगा देती है। पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है। जब किसान वहां पहुंचकर पेड़ की हालत देखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है, और फिर भी किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं। और दादी और गाय टीवी पर अलिफ लैला देख रहे होते हैं, जिसमें हातिम ताई जादुई घोड़े पर उड़ता है। दादी सोचती है, हम भी उड़ क्यों नहीं सकते। फिर दादी और गाय बाजार से एक जादुई घोड़ा खरीद लाते हैं। दादी और गाय घोड़े पर चढ़ते हैं और वो उड़कर आसमान की ओर जाने लगता है। दोनों बादलों के बीच पहुंच जाते हैं और झूले की तरह झूलते हुए मस्ती करते हैं। अचानक घोड़ा छींका और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो घोड़ा वापस नहीं आएगा। जोरों से हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था और उसी पानी में एक नन्ही बिल्ली तैरती हुई दिखी। डरी, कांपती, लेकिन जिंदा। कोई उसे बचाने नहीं आया। फिर अचानक एक लड़का आया। उसने कुछ सोचे बिना बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया। बिल्ली पहले घबराई, फिर समझ गई ये मुझे बचाने आया है। वो उसे अपनी जैकेट में लपेटकर बारिश से दूर ले गया, जिसमें बिल्ली और लड़का दोनों रो रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें लाइक और सब्सक्राइब। समोसे बनाते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसका जादुई तोता उससे मिलने आने वाला था। लेकिन तोता तो जादुई दुनिया में चॉकलेट वाली नदी में तैरने निकल पड़ा। फिर गया चॉकलेट की मांग में दादी के लिए ढेर सारी चॉकलेट लेने। जब वो चिड़िया बना वापस आया तो दादी ने प्यार से अपने हाथों से उसे चॉकलेट खिलाई, मगर अब दादी उदास थी क्योंकि तोता फिर उड़ने वाला था। अब दादी उसे गुब्बारे से बांधकर उड़ाने ही वाली थी, लेकिन अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो हम उसे नहीं उड़ने देंगे।